ब्राह्मी मुहूर्तमुत्थिष्ठते स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुषा तात्रा सर्वथा संत्यार्थम समीक्षा मधुसूदनम। यानी कि जो लोग भी बीमारियों से मुक्त एक लंबी आयु पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय अवश्य उठना चाहिए। आयुर्वेदा ब्रह्म मुहूर्त चमत्कारिक पल या अमृत बेला सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का वो रहस्यमय और चमत्कारिक समय जिसका ठीक से उपयोग करना अगर आप लोगों को आ गया तो कुछ ही समय में आपकी लाइफ में आए चेंजेस को देखकर आप दंग रह जाओगे और आप अपने किसी भी ड्रीम को इतनी आसानी से अचीव कर लोगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी स्किल्स में इतनी जल्दी मास्टर बन जाओगे जिसे देखकर आप खुद भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी काम ठीक उसी तरह से विकसित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूरज की प्रेजेंस में कोई पौधा। इसीलिए इस समय को द क्रिएटर आवर्स भी कहा गया है। और ये मैं कोई सो-कॉल्ड जादू टोने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं ये बात आपको एंशिएंट और मॉडर्न दोनों साइंसों से प्रूफ करके दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे कि वेद, पुराण और उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। ये मैं आपको मनुस्मृति से दिखाता हूँ। ये देखिए, ब्राह्म मुहूर्तम विद्येत धर्मार्थ चानु चिंतयेत काया कलेसा च तन्मूलान वेदद्वार्थमेव च। मतलब कि हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोचो कि इतना कठिन कहा जाने वाला वेदों का अध्ययन को महर्षि मनु ने ब्रह्म मुहूर्त के समय ग्रहण करने को कहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। और हाँ, सच में इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। और न केवल हिंदू रिलीजन में बल्कि ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स में इस समय को प्रेयर्स, रिलीजियस स्टडी, मेडिटेशन, थिंकिंग, प्लानिंग और लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट बताया गया है। सो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस समय के दौरान यूनिवर्स में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना पावरफुल बनाता है। फर्स्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जैसा भी आप सोचोगे वैसा ये यूनिवर्स आपको बदले में देगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोचता तो मैं दिन भर हूँ, लेकिन इसका ब्रह्म मुहूर्त से क्या लेना देना? तो लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ देर के लिए ऐसा सोचो कि हमारे यूनिवर्स एक मोबाइल टावर है और हम सबके ब्रेन मोबाइल फोन्स। अब दिन के समय जब सब लोग जगे हुए होते हैं, उस समय सब लोगों के ब्रेन यूनिवर्स में कोई ना कोई सिग्नल भेजते रहते हैं। सिग्नल से मेरा मतलब है थॉट्स। अगर आप भी उस समय कोई इंपॉर्टेंट थॉट यूनिवर्स में भेजोगे तो उस थॉट को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब सब लोग सोए हुए होते हैं, तब यूनिवर्स का फ्रिक्वेंसी लेवल बहुत कम होता है और उस समय सोची गई कोई भी थॉट के रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप खुद ही सोचो कि अगर आपको किसी ए प्लेस से बी प्लेस पर दिन में ट्रैफिक के दौरान जाना है या फिर सुबह में 4 बजे के दौरान जाना है, तो किस समय में आप अपनी डेस्टिनेशन पर सबसे जल्दी पहुंचोगे? ऑब्वियसली सुबह के समय। ठीक उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के दौरान यूनिवर्स में थॉट्स का ट्रैफिक बहुत कम होता है और इस समय में सोची गई कोई भी थॉट के रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स में सुबह की प्रेयर्स को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है ताकि दुआएं कबूल हो सकें। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम लोगों को रात में जगना बहुत पसंद होता है, इसलिए मैं आपको 3 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। देखो, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में सूर्योदय 7:04 पर हो रहा है। इस हिसाब से दिल्ली में ब्रह्म मुहूर्त 5:28 से शुरू होगा और 6:16 पर समाप्त हो जाएगा। बस आपको इन 48 मिनट में जगे रहना है। उसके बाद आप चाहें तो सो भी सकते हैं, लेकिन इन 48 मिनट में आपको वो काम करना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और कुछ ही दिनों में आप अपनी आंखों के सामने अपनी लाइफ बदलते हुए देखोगे। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सेकंड है कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति। क्या आप जानते हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार हमारी रातें 4 कालों में डिवाइडेड होती हैं। मान लो अगर सूरज 6 बजे अस्त होता है तो 6 से 9 बजे तक रुद्रकाल। इस समय के दौरान हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 राक्षस काल। इस समय के दौरान हमें कभी भी जगे हुए नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 गंधर्व काल, जब हमारी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है। और 3 से 6 मनोहर काल, जिस समय के दौरान हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारे इस यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज्यादा होता है। विश्व शक्ति यानी कि ब्रह्मांडिक ऊर्जा। हमारी इस यूनिवर्स को सुचारू रूप से चलाने का काम इसी कॉस्मिक एनर्जी का होता है। जब हम सोते हैं उस दौरान हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है ताकि अगले दिन हम फ्रेश उठकर अपने दिन भर के काम कर सकें। लेकिन मेडिटेशन के दौरान हमारा ये ब्रह्मांड हमें बहुत अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी देता है। अब आप खुद सोचो कि मनोहर काल के दौरान तो पहले से ही हमारे यूनिवर्स में इतनी ज्यादा
ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी प्रेजेंट होती है और उस दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शुरू होने लगेंगे। आपकी विश्व शक्ति का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अपनी कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंट और कॉन्सेंट्रेशन में इसका असर देखने लगेंगे। आपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में तो पढ़ा या सुना जरूर होगा। यही विश्व शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल बनाती है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए साधु योगीज ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना जरूरी है ना, बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रेजेंट में रहना सीख लो तो भी आपको मेडिटेशन के बराबर ही कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी। बिलीव नहीं हो रहा तो खुद से चेक कर लो। इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और प्रेजेंट मूवमेंट में ध्यान लगाओ तो आप देखोगे कि प्रेजेंट मूवमेंट में आते ही आपका ध्यान सबसे पहले आपकी सांसों पर जाएगा, जैसा कि हम मेडिटेशन के दौरान भी करते हैं। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है और उस समय के दौरान कंसंट्रेशन के साथ किया गया कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो या कुछ भी हो, उस काम के रिजल्ट्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेंगे। थर्ड है सर्केडियन रिदम। जिस तरह से दिमाग और बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक उसी तरह से हम और हमारा यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप तो ये जानते होंगे कि हमारी धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण हमारी धरती पर पड़ती है तब सूरज के चार्ज्ड पार्टिकल्स के चलते धरती बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जिसके चलते हमारी बॉडी और दिमाग में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं और हमारे ब्रेन का सुपर कैस्मेटिक न्यूक्लियस बॉडी को सिग्नल देने लगता है कि बाहर की दुनिया में उजाला हो गया है और बॉडी उठने के लिए तैयार होने लगती है। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, ब्रेन का पीनियल ग्लैंड बहुत अधिक मात्रा में मेलाटोनिन रिलीज करने लगता है और ये सिस्टम लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद जाके डेवलप हुआ है। अब आप ये दोनों डायग्राम्स को देखिए। पहला है सर्केडियन रिदम और दूसरा है आयुर्वेदिक डोसाज टाइमिंग्स। सुबह के 4 बजे हमारी बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम और ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल सबसे ज्यादा होता है और लगभग सुबह में 7:30 के आसपास हमारा ब्रेन मेलाटोनिन बनाना पूरी तरह से बंद कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेलाटोनिन बोल रहा है, ये तो बता भाई इससे होता क्या है। तो सुनो, सुबह के समय ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल ज्यादा होने की वजह से दिमाग बहुत शांत और स्टेबल होता है, जिसके चलते हमारे ब्रेन की कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वहीं अगर आयुर्वेद की बात करें तो हमारा शरीर इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, या जिसे स्पेस भी कहते हैं। और इन्हीं 5 एलिमेंट्स से मिलकर हमारी शरीर की 3 मुख्य एनर्जी का निर्माण होता है, वाता यानी कि एयर एंड स्पेस, पिता यानी कि फायर, कपा यानी कि अर्थ एंड वाटर। आयुर्वेद के अनुसार सुबह 2 से 6 और शाम को 2 से 6 के बीच हमारी बॉडी में वाता एनर्जी डोमिनेंट होती है और इस समय हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमें इस समय में ज्यादा से ज्यादा मेंटल वर्क करने चाहिए ताकि हमारी प्रकृति भी आपका उस काम को करने में साथ दे सके। सो टू कंक्लूड, हमारा शरीर प्रकृति के बनाए इन नियमों के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन हम असल जिंदगी में करते क्या है वो हम सब जानते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आयुर्वेद के हिसाब से हमें 10 बजे से 2 बजे के बीच किसी भी हालत में जगे हुए नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की सोशल मीडिया के जमाने में 2 बजे से पहले सोता कौन है भाई। देखो, पानी जिस दिशा में बह रहा है, अगर उस दिशा में तैरोगे तो किनारा जल्दी मिल जाएगा। यानी कि अगर आप नेचर और यूनिवर्स के हिसाब से चलोगे तो ये नेचर और ब्रह्मांड भी आपका साथ देंगे और किनारे की तरह आप अपनी लाइफ के सारे गोल्स बहुत आसानी से अचीव कर पाओगे। अगला पॉइंट है प्योरेस्ट इन्वायरमेंट। क्या आप जानते हैं कि सुबह के समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे आसपास का इन्वायरमेंट अपनी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। सुबह के समय इन्वायरमेंट में लगभग 41% ऑक्सीजन और केवल 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इनकी मिनिमम पॉल्यूशन। अब आप ये सब तो जानते ही होंगे कि फ्रेश एयर में सांस लेने से सैकड़ों फायदे होते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि फ्रेश एयर गिव्स यू मोर एनर्जी एंड ए शार्पर माइंड। अब ये कैसे काम करता है, इसके पीछे भी अपना एक विज्ञान है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अगला पॉइंट है मिनिमम नॉइस पॉल्यूशन। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास की तेज आवाजों का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। हमारे आसपास की तेज आवाजें हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, जिससे दिमाग ठीक से कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। हैरी पॉटर की राइटर जेके रॉलिंग्स बताती हैं कि हैरी पॉटर लिखते समय बाहर की आवाजों की वजह से वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उन्हें होटल में एक रूम लेना पड़ा था ताकि वो बाहर की अनवांटेड वॉइस से छुटकारा पाकर पूरे फोकस के साथ लिख सकें। देखो, जब बात फोकस और कंसंट्रेशन की आती है तब छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। सो इसलिए सुबह के समय या ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब इन्वायरमेंट बहुत शांत होता है तब अगर आप कोई भी काम करेंगे तब आप बहुत कम समय में ज्यादा अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है एनर्जी सेविंग। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योगा सूत्र यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि में 5वां अंग है प्रत्याहार, जिसका मतलब होता है कि हमारे 5 सेंसेस के थ्रू जो एनर्जी वेस्ट होती है उसे बचाना, जिसमें एक योगी मेडिटेशन के दौरान अपने सारे सेंसेस को बंद कर लेता है ताकि वो अपने अंदर की सारी एनर्जी मेडिटेशन पर लगा सके। अब योगी इसके पास ये एबिलिटी होती है, वो अपनी इच्छा अनुसार अपने सेंसेस को बंद कर सकते हैं, लेकिन आप लोग
लोगों के पास तो ये एबिलिटी है नहीं, तो आप लोगों को अपने ब्रेन की एनर्जी का सदुपयोग करने के लिए सुबह के समय जब एनवायरनमेंट शांत हो उस समय उठकर कोई काम करना चाहिए। देखो होता क्या है कि जब हमारे आसपास नॉइसेस होती हैं तब हमारे दिमाग की एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन नॉइसेस को समझने में लगा रहता है, चाहे फिर वो वॉइस अनइम्पोर्टेंट ही क्यों ना हो। इसलिए अगर आप सुबह के समय उठोगे तो शांत वातावरण के कारण आपका चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड जिससे हम सोचते हैं वो बहुत शांत रहेगा, जिसके चलते उठने के 20 मिनट बाद तक आप जो भी करोगे वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठेगा। और अगर एक बार आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बैठा दिया तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उस बात को सच होने से रोक सके। तो आज से ही अपने आप से एक वादा करो कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठूंगा, चाहे ये दुनिया फिर इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। और ऐसा आपको कुछ दिनों तक ही करना है। कुछ ही दिनों में आपका एनर्जी लेवल, कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा, आप दिन भर इतने फ्रेश और खुश रहने लगोगी कि फिर आपका कभी भी लेट तक सोने का मन ही नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के विकास में अपना अपना योगदान दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको रामायण में वर्णित ज्ञान की वो 8 बातें बताने जा रहा हूँ जो भगवान श्री राम जी को उनके वनवास काल के दौरान ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और साधुजनों से प्राप्त हुई। आशा करता हूँ आपको भी इन ज्ञान की बातों से जीवन में अवश्य लाभ प्राप्त होगा। हे राम, सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्त वृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वो संसार की समस्त शक्तियों पर अपना अधिकार पा लेता है। हे राम, अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर घड़ी हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी है, वो ये सोचे कि यदि मैं इस समय मर जाऊं तो मेरा ये कर्म किस गिनती में आएगा। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचें कि आज की भूल को मैं कल सुधार लूंगा। कभी कभी काल कल का समय नहीं देता। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश ना हो तो अंधकारपूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। जहां जीवन है वहां मृत्यु भी, जहां मंगल है वहां अमंगल भी साथ खड़ा है। केवल सुख पकड़े जाओगे तो उसी की छाया में दुख को भी खड़ा पाओगे। अतः जो सुख और दुख दोनों से विरक्त होकर आत्मा में लीन होता है वही शाश्वत आनंद को पाता है। हे राम, जैसे वर्षा का जल सब पेड़ पौधों पर एक समान गिरता है, परंतु किसी के लाल फूल निकलते हैं और किसी के पीले पत्ते, इसी प्रकार एक ही विद्या का भिन्न भिन्न प्राणियों पर उनके संस्कार और भाव के अनुसार भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। हे आर्यपुत्र, पत्थर पर लिखे अक्षर कभी नहीं मिटते, परंतु पानी पर लिखा क्षण भर भी नहीं रहता। मन में क्रोध और शत्रुता को उतनी देर रखना चाहिए जितनी देर पानी पर लिखा रह सकता है। हे राजकुमार, धन के अलावा भी तुम कुछ दे सकते हो। एक मीठा शब्द, एक प्यार भरी मुस्कान, उसका मोल तो धन से भी अधिक है। हे वत्स, हर एक प्राणी भगवान का अवतार है, परंतु वह अपनी ही माया के जाल में फंसकर अपनी ही मुक्ति नहीं जानता। इस माया जाल से इंसान मुक्त हो सकता है स्वयं को पहचान कर, अपने भव्य स्वरूप को जानकर। पर मनुष्य स्वयं ही अपने आप को फंसाता है
और स्वयं ही अपनी मुक्ति का साधन पूछता फिरता है। यही तो माया है। एक पुरानी कहानी है, जरूर सुनाता हूं, और बड़ी शानदार है। 100 बार सुना चुका हूं। 101वीं बार कौन सुनना चाहता है तो बताओ, है ना? तो वो एक कौआ था, और कौए को तकलीफ क्या थी जानते हैं? कौए का रंग क्या होता है? अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था यार, क्या बात बताई तुमने मुझको, धन्य हो गया मैं। कहां है तुम्हारे चरण में धूं। तो कौआ काला था, मजा आया सुन के। साधु निकले, साधु के गाल पे एक मोती टपका पानी का। तो साधु ने चेहरा उठा के ऊपर देखा तो कौआ रो रहा था। साधु ने बोला, रोता क्यों है? तो उसने बोला, रो नहीं तो क्या करूं, ये जीवन दिया, काला बनाया, रंग है। साधु ने बोला, खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं खुश। क्या तकलीफ है? बोले, तकलीफ ही तकलीफ है। जिसके घर पे बैठूं, कांव कांव करूं, लोग उड़ाएं, कोई पालता है हमको? आज तक आपने देखा किसी कौए को किसी ने पाल के खाना खिलाया, 2 रोटी खिलाई? श्राद्ध पे काम आता हूं, बोले जूठा खिलाते हैं मुझको, और तुम चाहती हो क्या बनाए, ये क्या बनाया बोलो? तो साधु बोला, क्या बनना चाहता है? अगर दोबारा मौका मिले बनाता हूं, चला आज। उसने बोला, अगर जिंदगी में मौका मिला दोबारा बनने का तो हंस बनना पसंद करूंगा। क्या जबरदस्त सफेद रंग, शांति का प्रतीक। साधु ने बोला, आज बनाया तुझे हंस, लेकिन एक वादा है, जाके एक बार हंस से मिला। उससे मिल तो अब भागा भागा गया। हंस भाई, क्या मस्त रहता ना तू, क्या रंग तुझे भगवान ने दिया, हाय हाय हाय। पानी में पैडल मारता, किसी को पता ही नहीं चलता कि चल रहा है। क्या सफेद सफेद रंगपन का देख, काला, कितना खुश रहता होगा। हंस बोला, कौन बोला रे तुझको? वी आर नॉट हैप्पी, नॉट एट ऑल। बोले, तुझको क्या तकलीफ है? बोले, कोई रंग है, सफेद रंग, मौत के बाद का रंग है। लोग तस्वीर खींचते हैं पानी में मेरी, साला पता ही नहीं चलता पानी खींच रहे हैं मेरी खींच रहे हैं। सफेद में सफेद मिल जाता हूं, फोटो में आता ही नहीं हूं किसी की। तो ये कोई रंग है? बोले, खुश नहीं है? बोले, बिल्कुल। तो दोनों आए, बाबा मामला गड़बड़। तो बाबा हंस से पूछे, तेरे हिसाब से? बोले, महाराज एक मौका दे दो बनने का। उसने पूछा, क्या बनना चाहता है? बोलता, पैरट बना दो सर बस। क्या चोंच, क्या रंग, लोग पालते उसको, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते, बोलता है, अरे बना दो प्रभु एक बार। भगवान ने बोला, बनाया, एक शर्त है, जाके एक बार मिला। अभी दोनों भागे भागे पैरट को ढूंढे। अब एक जंगल में एक पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते। अब वो तोते ढूंढ रहे, तोते कहां है, तोते कहां है। उस पेड़ के 3-4 चक्कर लगाए, फाइनली तोता मिला। तोता भाई, क्या मस्त जिंदगी रहता है। अरे मिट्ठू मियां, क्या मस्त जिंदगी है तेरा, कितना खुश रहता है। क्या सुरा लाल लाल सुर्ख तेरे चोंच, आहा, क्या तेरा जिस्म, क्या तेरे पर, लोग तुझे पालते हैं। अरे तुझे क्या क्या नहीं खिलाते हैं, तेरे को बादाम तक लोग खिलाते हैं, काजू। अरे क्या खुश रहता होगा ना, क्या मस्त तेरा जिंदगी। तो तब बोला, कौन बोला रे तू? बोले, तू भी खुश नहीं है? बोले, बिल्कुल नहीं। बोले, तुझे क्या तकलीफ है? बोला, तकलीफ ये है बेटा कि तुम 4 चक्कर लगा गए, हरे में हरा तुमको दिखता नहीं था मैं। ये कोई रंग है साला, पेड़ में मिल जाता हूं। तो तीनों आए, महाराज। महाराज बोला, हाँ भाई तोते। बोले, महाराज एक मौका दे दो बस, वो बना दो बस। क्या बनना चाहते? पीकॉक बना। क्या नेशनल बर्ड है हमारा, क्या मस्त है यार। ओए ओए। महाराज ने बोला, तीनों को बनाता हूं अभी, लेकिन शर्त वही है, एक बार जाके। अब तीनों भागे भागे गए, मोर ढूंढे, और मोर के पास जाके बोले, मोर क्या जिंदगी दिया ईश्वर ने तुझको, देख। आहा, तेरे पर जब खुलते हैं ना बाबू, लोग इंतजार करते हैं उसका, तस्वीरें खींचते हैं। नेशनल बर्ड है तू। होए होए होए, तेरे नाचने के इंतजार में जब घटा बरसती है और जब तू नाचता है, दीवाने हैं लोग तेरे, तस्वीरें लेते हैं 1-1 घंटा 4 लोगों में इंतजार कर रहे हैं कि कब मोर नाचेगा, घटा बरसेगी।
दो दिन इंतजार कर रहे हैं कि कब मोर नाचेगा, कब घटा बरसेगी और हम कब तस्वीरें खींचेंगे। और नेशनल बर्ड है, पढ़ाया जाता है तो क्लासेस के अंदर, कभी खुदा करे मौका मिले तो हम तेरे जैसा ना बन जाए, बड़ा खुश रहता होगा तू। मोर बोला, कौन बोला रे तुमको? बोला, तेरे को भी तकलीफ है? बोला, बहुत तकलीफ है। बोला, तुझको क्या तकलीफ है? मोर ने बोला, ध्यान से एक आवाज सुन। आवाज कान लगा के दिल सुन। आवाज आ रही थी, तुमने कहा कुछ आवाज आ रही है, क्या है? उसने बोला, और ध्यान से सुनो, ये आवाज पास आ रही है। हाँ, क्या है? बोला, शिकारी है। हलवे और मां को मार डाला। एक एक पंख नोचा गया है उसके जिस्म से, और ये पूरे शहर में, पूरे देश में बेचा जाएगा। लोग अपने घरों में लगाएंगे और के बाद मर। कोई जीवन है? क्यों बनना है मोर? उसने बोला, खुश नहीं है। बोले, अगले घंटे का पता नहीं है, कैसे खुश रहूं? उसने बोला, तेरे हिसाब से फिर क्या बनना चाहिए और कौन सबसे खुश है? तो कौवे को मोर ने बोला, तू। तो कौवा बोला, मैं कैसे? तो मोर का जवाब सुनिए। मोर ने कौवे को कहा, तूने मटन बिरयानी सुनी? कौवा बोला, हाँ। चिकन बिरयानी सुनी? बोला, हाँ। कौवा, सुनी बिरयानी? बोला, नहीं। बोला, तुझे जान का खतरा है? बोला, नहीं। कोई तुझे मारेगा? नहीं। तुझे किसी से तकलीफ? नहीं। किसको तुझसे तकलीफ? नहीं। मस्त जी रहा है साला, हमें तो अगले घंटे का नहीं पता। तो तेरे से बढ़िया कौन? तो आप जो हैं, जिस अवस्था में, जिस रंग के साथ हैं, मस्त हैं, किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारे जैसा आदमी भगवान ने दूसरा नहीं बनाया। अगर कभी मिल जाए तो फिर शक होगा तुमको कहीं और। तुम्हारे ऐसा आदमी है कहीं? नहीं है ना यार। यू आर यूनिक। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। कभी जिंदगी में अपनी तुलना मत करना किसी के साथ। कंपैरिजन में बहुत बड़ी तकलीफ होती है सर। सर श्री द्वारा रचित पुस्तकों एवं तेज ज्ञान के बारे में सुविख्यात लोगों के विचार और अनुभव। First of all, I'll take this opportunity to thank all of you, everyone here in Pune and people who are from outside, all the dignitaries, all the youngsters. I would also like to thank the Tej Gyan Foundation and everybody here on the dais for inviting me. I'm thinking I'm good enough कि मेरी इतनी हैसियत है कि मैं आप लोगों के सामने आकर प्रस्तुत हो सकूं, इतनी खूबसूरत किताब आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। एक्चुअली इस किताब की एक दो खासियत हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसा मैं बता रहा था कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर कोई अच्छी बात है या नहीं। और मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास खुद कुछ 15 या 20 हज़ार किताबें मेरे पास घर में हैं। और मैं हर वक्त दिन में 3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ। एक मैं अपनी गाड़ी में पढ़ता हूँ जब काम पर जा रहा होता हूँ, एक मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ, और एक आप ज़्यादा ना हंसे तो बताऊँ बाथरूम में पढ़ता हूँ। सो आई रीड ऑल 3 बुक्स। और मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और सेल्फ रियलाइजेशन की किताबें भी पढ़ी हैं। लेकिन इस किताब की एक यूनिकनेस है। हर किताब यही कहती है कि अच्छा सोचो, अच्छा दिमाग में लाओ, अच्छे विचारधारा रखो, अच्छी विचारधारा रखो। लेकिन ये किताब के अंदर बताया गया है कि किस तरह वो विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। हाउ कैन दिस बी क्रिएटेड फ्रॉम द इनसाइड। एंड द सेकेंड यूनिक क्वालिटी ऑफ दिस बुक इज़ कि ये सब कहना बहुत अच्छा है कि अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन हमारे अराउंड इतनी नेगेटिविटी रहती है, हम हमेशा बुरे ख्याल इंसान को बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट ये किताब के अंदर ये भी बताया गया है कि कैसे वो सेंटर को, वो सोर्स को टैप करके हम बुरे ख्यालातों से बचें।
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होनी चाहिए। मैं इस किताब में से 2 पंक्तियाँ आपको बताना चाहूँगा कि हमें लगता है कि विचारों वाला रावण ज़्यादा शक्तिशाली है, पर उसे ताकत कहाँ से मिलती है? उसे ताकत हमसे ही मिलती है, हमारी सोच से मिलती है। इस किताब में उस सोर्स को कंट्रोल करना सिखाया गया है। जैसा मैंने कहा कि सुबह उठते ही अच्छी थॉट्स सोचो, इस किताब में 2-4 लाइनें और ऐसी हैं जो मुझे लगता है हमको सोचने पर मजबूर करती हैं। इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड इफ़ यू थिंक ओनली गुड थॉट्स, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले, अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूं। इट्स ओनली अ वे दैट यू कैन टर्न अराउंड द सेम थॉट, बिकॉज एज दिस बुक सेज, विश्व में किसी भी चीज की भौतिक निर्माण से पहले उसका विचारों में निर्माण होता है, विच इज ट्रू। आई बिलीव ऑल थिंग्स क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय आवर ओन थॉट्स। जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे ही हकीकत को बदलते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो। सो जो भी आपको कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप अपना नज़रिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। आपके अराउंड जो लोग हैं, दोस्त हैं या दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं, वो एक्चुअली दुश्मन नहीं हैं। सो इट इज़ द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड विल लुक टू यू, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बुक। मैं जब छोटा था तो कैसा सोचता था, मैं सोचता था कि इतना बड़ा स्टार बन जाऊँगा। आई रिमेंबर मैंने टीवी में एक सीरियल किया था, आप लोग शायद बहुत सारे यहाँ पे छोटे इन्होंने देखा नहीं होगा, एक फौजी सीरियल किया था मैंने। एंड पहली बार जब मैं सड़क में जा रहा था तो मैंने देखा 2 औरतें 3 व्हीलर में हैं और सडनली उन्होंने मुझको देखा। मेरा नाम उस सीरियल में अभिमन्यु राय था, फौजी में। और सडनली उन्होंने मुझे देखा और मैंने नोट किया कि उनके मुंह पे इतनी बड़ी मुस्कान आ गई है मुझे देखते ही कि हाय शाहरुख शाहरुख, ऐसा करके वो चिल्लाने लगे। एंड टू मी द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ एंड द ग्रेटेस्ट डिज़ायर इन माई लाइफ बिकेम कि मैं लोगों को मुस्कुराने की रीज़न दे सकूँ, उनको मुस्कुराने का रीज़न दे सकूँ। तो जब मैं मुंबई आया, जैसे जवान लोगों के थॉट्स होते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बड़ा घर करूंगा, मेरे दिमाग में 2 मेन चीज़ें इन सब मटेरियल चीज़ों के पीछे थीं। आज मेरे पास अल्लाह के फजल करम से सब है, लेकिन इन चीज़ों के पीछे, ये गाड़ी मांगने के पीछे, घर मांगने के पीछे, और मुझे लगता नहीं ये बुरा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड इमेजिन ऑल द गुड मटेरियल थिंग्स दैट यू वांट, बट बिहाइंड देम देयर वर 2 गुड थॉट्स। वन, मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी एंड मेरे दिल में एक ही अरमान था कि अगर मुझे कोई बड़ा फिल्म फेयर का जैसा अवार्ड मिले तो वो मैं अपनी माँ की याद में अर्पित कर सकूं। तो माई मेन ड्रीम वॉज दैट आई शुड विन द अवार्ड एंड बिकम सो बिग दैट माई मदर कैन सी मी फ्रॉम हेवन। मेरे दिल में ये था। और दूसरी बात ये थी कि जो भी मैं काम करूं, जितने साल भी मैं काम करूं, मैं लोगों को मुस्कुराने के रीजंस देता रहूं। So my thoughts were always very positive. Today I have a big house, I'm a big star, I make a lot of money, and life has been very, very kind to me and my family. And before I go ahead, I want to thank you all for making my life so wonderful, because if it wasn't for you people, it wouldn't be so wonderful. But my reasons were very, very clear कि I will do this to bring smiles to people's faces. And that's the God's honest truth. Today sometimes I don't need any of it, but I keep working day and night, 20 hours a day. मेरे बेटे का जन्मदिन था और उसने कहा आप मेरे साथ नहीं हो। नहीं, मैंने कहा मैं काम पे जाऊंगा, बिकॉज लोगों की मुस्कुराहट मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। सो इफ़ यू हैव अ गुड रीज़न, all your thoughts and beliefs and everything that you want in this material world will come through. Also, I want to mention a few initiatives that the Tej Gyan Foundation has taken. मुझे लगता है ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसी बातें करने से, अच्छी बातें करने से, फैलाने से लोगों की सोचने का तरीका, नजरिया बदलता है। आइए अब जाने विचार नियम इस पुस्तक के बारे में लोगों के विचार और अभिप्राय। हैप्पी थॉट्स। मुझे लगता है कि ये जो पुस्तक सर श्री ने लिखी है, ये 20वीं 21वीं सदी की क्रांतिकारी पुस्तक है। उसका कारण है क्योंकि अभी तक साइंस में जो लॉज थे या नियम थे, उनके बारे में तो सबको पता था। मैकेनिकल, फिजिक्स, सभी में नियम हैं,
केमिस्ट्री में भी नियम है, लेकिन विचारों के भी नियम हो सकते हैं। ऐसा सोचने का जो सर श्री ने किया और उसका प्रचार किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। विचार नियम, आपकी कामयाबी का रहस्य, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन प्रेम, शांति, सुख, संपन्नता से भरपूर हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छे लोग आएं, आपके सभी से मधुर रिश्ते हों? क्या आप चाहते हैं कि आपको संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो? आपका तन ही नहीं बल्कि मन भी निरोगी और खुशहाल हो? क्या आप चाहते हैं कि सफलता आप तक सरलता और सहजता से पहुंचे? आपकी यात्रा सरल, सुखद और सुरक्षित हो? क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरा विश्व सुख, शांति, प्रेम, आनंद और समृद्धि से संपन्न बने, हर जगह खुशहाली हो? तो विचार नियम इस पुस्तक की मदद से आप इन सारी चाहतों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस पुस्तक से कुदरत के खास नियमों को जानकर आप भी अपने विचारों को दिशा देने में माहिर बन सकते हैं। इस पुस्तक में सर श्री द्वारा विचार नियम के 7 सूत्र बहुत ही सरल और सुलभ भाषा में बताए गए हैं, जिन्हें समझकर आप सफलता की उड़ान भर सकते हैं। विचारों के नियम जानकर आप अपने जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं। इस पुस्तक में दिए गए विचारों के नियमों को अपनाकर अपने विचारों को सही दिशा देकर खुद को एवं पूरे विश्व को खुशहाल बनाएं। इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही हैप्पी थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार, अभिप्राय जरूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@tejgyan.com। नमस्कार दोस्तों। इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, पर इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। जो आपकी खामोशी को पढ़ ना सके, उसे बोलकर अपना दुख बताना केवल समय की बर्बादी है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। जिंदगी में उस इंसान को कभी मत खोना जो खुद गुस्सा करे और खुद ही तुम्हारे पास आकर सॉरी बोले, क्योंकि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकई राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। रिश्ते रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना।
जहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। जिसके भाग्य में जिस समय जितना मिलना होता है उसे उस समय वो मिल ही जाता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। उम्र का हर एक दौर मज़ेदार है, अपनी उम्र का मज़ा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती हैं। किसी ने मटके से पूछा, तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका भूत, भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो, उसे घमंड और गर्मी किस बात की। वो दोस्त मेरी नज़र में बहुत मायने रखते हैं, जो वक्त आने पर मेरे सामने आईने रखते हैं। ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। आंसू मुस्कुराहट से ज़्यादा अच्छे होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो सभी के लिए होती है, मगर आंसू किसी खास के लिए होते हैं। अंधेरा वहाँ नहीं है जहाँ तन करीब है, अंधेरा वहाँ है जहाँ मन करीब है। भगवान भी खुद रो पड़े ये सुनकर, जब एक बच्चे ने कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए भगवान के पास जाना है। पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है, और यही तप है। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक व शेयर भी करें और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना ज़रूरी है। इसका मतलब जीतने से पहले हारना ज़रूरी है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ो और कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें छोड़कर पछताएं। निंदा से मत डरो, क्योंकि निंदा उनकी होती है जो जिंदा होता है, मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। बुराई भी होना ज़रूरी है। अगर हर रोज़ तारीफ मिलेगी तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। मतलब की बात तो हर कोई समझता है, लेकिन बात का मतलब कोई नहीं समझता। हमेशा ये बात याद रखना, ऊपर वाला अच्छे लोगों का इम्तिहान लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता। और कभी हौसला टूटे तो खुद को ये बात याद दिलाना, मैं हालातों का मारा नहीं हूँ, आसमान का चमकता सितारा नहीं हूँ। मेरा सिर्फ वक्त बुरा था, मैं फिर उठ जाऊँगा, अभी मैं हारा नहीं हूँ। दोस्तों, जो उड़ने का शौक़ रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते।
बड़े सपने देखना पाप नहीं है, लेकिन उन सपनों को हालातों के सहारे छोड़ देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। समस्या कभी भी उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे बना लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। दूसरों की अपेक्षा अगर आपको सफलता देर से मिले तो निराश मत होना, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। जब लोग आपसे मुकाबला नहीं कर सकते तो आपसे नफरत करने लगते हैं। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपकी कीमत समझते हैं, वरना औरों के लिए तो आपकी किस्मत अच्छी है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप एक बार फैसला लेकर तो देखिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। दोस्तों, सफलता का कोई मंत्र होता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत का फल है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो तो दुनिया की वो हर चीज मुमकिन है जो आप करना चाहते हो, वरना सब कुछ नामुमकिन है। क्योंकि जो इंसान अपने मन के हिसाब से जीता है वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मन आवारा होता है। ये तुम्हें कभी मेहनत नहीं करने देगा जब तक कि तुम इसे अपना गुलाम ना बना लो। ये इस दुनिया का दस्तूर है। जब हम चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं तो सबको बड़े अच्छे लगते हैं, और एक बार अगर हकीकत बयान करते हैं तो सबके लिए बुरे हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी को हमेशा ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल पल में बदला करती है, और इंसान की अच्छाई पर तो सब खामोश रहते हैं, पर चर्चा जब बुराई का हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। इंसान जब हथेली की रेखाओं में अपना भविष्य ढूंढने लगे तो समझ लेना उसकी बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो चुका है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, जीत लूंगा मैं खुद से ये वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। चाहे तकदीर रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, झूठे पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, उदार बनो पर खुद का कभी इस्तेमाल मत होने दो। सबसे प्यार करो लेकिन खुद को ठेस मत लगने दो। विश्वास करो पर अपने साथ कभी धोखा मत होने दो, और दूसरों की सुनो पर अपने मन की आवाज को मत खोने दो। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। और हमेशा ये बात याद रखिए कि इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़। कहता है किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। एक पागलपन होता है उस सपने के लिए, और बचपन से ऐसा ही कुछ पागलपन था एक माली के बेटे में फुटबॉल को लेकर। और इसी पागलपन ने इस बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो आज हर फुटबॉल लवर के दिल की धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फुटबॉल की पहचान द क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज ये सब जानते हैं कि ये बंदा अरबों के बंगले में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, पर इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और नंबर 1 बने रहने के लिए जो मेहनत है उससे कुछ ही लोग रूबरू है। और आज इस वीडियो में इस बंदे के कुछ किस्से सुनने के बाद आप भी बोलोगे कि कामयाबी ऐसे बंदों से दूर रह ही नहीं सकती। रोनाल्डो के कोच बताते हैं, एक दिन उन्होंने रात को ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। उन्हें लगा कोई मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, पर पूछताछ करने के बाद पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अपने स्किल्स को और इंप्रूव कर सके। जब ट्रेनिंग के बाद बाकी टीममेट शावर लेने चले जाते थे, तब भी यह बंदा अकेले प्रैक्टिस करता था। और जहां हम 6 बजे ऑफिस छूटना होता है, वहां 5 बजे ही तैयार होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा पैशन ही नहीं है। हम तो बस किए जा रहे हैं, भीड़ के साथ चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, और ये 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम करते हैं जो 100 बार हारने के बावजूद भी अपने पैशन पर गिव अप नहीं करते। लूजर्स हमेशा बहाने बनाते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं है, स्किल्स नहीं है, वगैरह वगैरह, पर विनर्स ऐसी हालातों में भी रास्ते खोज ही लेते हैं। रोनाल्डो के लाइफ में भी कई मुश्किलें आई, पर ये मुश्किलें इस बंदे का बाल भी बांका न कर सकी। 12 साल की उम्र में इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपने फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने इन्हें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। पर अब तक तो ये गेम इस बंदे की जान बन चुका था, और अब इनके पास 2 रास्ते थे, एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो, या दूसरा एक रिस्की सर्जरी कर लो। और बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। इससे उभरे नहीं थे, तभी दूसरा पहाड़ टूट पड़ा।
ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की डेथ हो गई, जिसने रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया। पिता के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए इनकी मां को दूसरों के घर में काम तक करना पड़ा। इतनी मुसीबतों के बावजूद इस बंदे ने अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन, अपने पैशन के लिए, अपने सपनों के लिए। और ऐसे ही पागल लोग आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के फिटनेस कोच मोरी बताते हैं, चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात को 2 बजे शहर लौटे तब उनके सारे साथी घर चले गए। वहां ये बंदा सीधा ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करता है। मैच जीतने के बाद और दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम नहीं लेता। और ऐसा ही कुछ होता है विनर्स का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं खुद के कल से कंपीट करते हैं, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं है, पर इस बंदे के जितना हार्डवर्क कोई नहीं कर पाता। और इसी हार्डवर्क की बदौलत कामयाबी इनके कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर 1 बनना जितना मुश्किल है, उससे कई मुश्किल है नंबर 1 बने रहना। और रोनाल्डो हर रोज वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नंबर 1 बनाए रखे। रोनाल्डो के एक दोस्त उनके बारे में बताते हुए कहते हैं, ट्रेनिंग सेशन के लिए रोनाल्डो सबसे पहले फील्ड में आते हैं और दिन भर के हार्ड प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट घर जाते हैं। ऐसा ये किस्सा ये बताते हैं, दिन भर प्रैक्टिस के बाद ये रोनाल्डो के साथ उनके घर चले गए। उनके साथ डिनर करने के बाद उन्हें लगा कि रोनाल्डो अब रेस्ट करेंगे, पर फुटबॉल लेके ये बंदा वापस प्रैक्टिस करने चला गया। रोनाल्डो की वाइफ से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि ही नेवर गेट सैटिस्फाइड विद हिज प्रैक्टिस। वो हमेशा कुछ ज्यादा करना चाहते हैं और वो करते भी है। क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन तुम्हारे सपनों के लिए? जरूर दे सकते हो। बस प्यार करो अपने उन सपनों से और तब तक ना रुको जब तक कि वो सपना हकीकत में ना उतर जाए। फिर उसके लिए दुनिया इधर की उधर क्यों ना करनी पड़े। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं आपका द विल पावर स्टार। मिलते हैं अगले वीडियो में। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये कि नयापन क्या है? क्योंकि हम जब देखते हैं कि जीवन में कुछ भी नई चीज़ होती है, किताब है, कपड़े हैं, करियर में एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब के प्रति, जीवन में हर समय हम नए के प्रति दौड़ते रहते हैं। और वो जब नया मिल जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि उससे भी बोरियत हो जाती है, उसको भी छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। और उसी तरह केवल यही चीज़ें नहीं, अध्यात्म में भी ये चीज़ें होती हैं कि एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास चले गए, जबकि बात ये है कि पहले गुरु के यहाँ जो चीज़ें या जो विधियाँ उन्होंने बताई उसको भी पूरी तरीके से किया नहीं। 2 महीना 3 महीना किया, वहाँ भी एक बोरियत आई, वहाँ से भी निकल रहे। तो ये जो एक दौड़ है नए के प्रति, हमेशा एक नए खोज के प्रति, ये दौड़ क्या है, कब ख़त्म होगी, और ऐसा क्या नयापन है जो मिल जाए तो जो दौड़ है वो ही ख़त्म हो जाए? नया वो है जो तुम्हें पुराने को मुस्कुराकर झेलने की सामर्थ्य दे दे। जीव हो तुम, देहधारी, देह का चयन किया है तुमने। यूं ही तो पैदा नहीं हो गए। देह लिए लिए घूम रहे हो। कहाँ घूमोगे देह लेकर के? परलोक तो पहुंच नहीं जाओगे। देह है तो यही संसार है, यही लोग, यही नदियाँ, यही पहाड़, यही धरती, यही आकाश, यही स्त्री, यही पुरुष, यही वृद्ध, यही बालक। यहाँ नया क्या पाओगे? किसी को भी नया क्या मिल जाना है दुनिया में? जिसने देह धारण करी है उसने अपने आप को अभिशप्त कर लिया है पुराने के ही चक्र में सीमित रहने को। आप में से कई लोग हैं जो इस आश्रम में, इस भवन में कई मर्तबा आ चुके हैं। क्या नया मिल गया? वही दीवारें, वही पुस्तकें, वही मूर्तियाँ, वही रोशनियाँ, वही जिस्म जो आपके सामने बैठा हुआ है। तुम भी तो अभी मुझे मिले थे, हफ्ता भर पहले ही बातचीत हुई हमारी। क्या नया है? वही तुम, वही मैं। रूप, रंग, नाम, आकार, यही तो है संसार।
और ये सब सीमित हैं, इनमें तुम कितनी विविधता ला लोगे। पुराने को ही झेलना है तुमको। जन्म भी बहुत पुराना है, मरण भी बहुत पुराना है। कोई है जो कहे कि मैं पहला हूं जो जन्मा? हाथ उठाओ। कोई है जो कहे कि मुझसे पहले किसी का जन्म नहीं हुआ था? बोलो। कोई है जो कहे कि मेरे बाद किसी का जन्म नहीं होगा? कोई है जो कहे कि मुझसे पूर्व किसी की मृत्यु नहीं हुई? कोई है जो कहे कि मेरे बाद कोई मरेगा नहीं? तुम्हारा जन्मना भी बासी और मरना भी बासी, सब पुराना ही तो पुराना है ना। प्रकृति में नया कहां कुछ है, तभी तो उसे चक्र कहते हैं। चक्र समझते हो? एक गोल घेरा, एक वर्तुल, एक दायरा। वृत्त में कहीं कोई शुरुआती बिंदु होता है जहां कह सको कि यहां से आधे होता है, और कोई अंतिम बिंदु होता है जहां कह सको कि अंत है, होता है। तो संसार वो है, यहां कुछ नया होता नहीं। ये तो बात बड़ी सीधी है, संसार में कुछ नया होता नहीं। लेकिन सीधी बात सीधी तब नहीं रह जाती है जब तुम पुरानी दुनिया में ही कुछ नया खोजने निकल पड़ते हो, चैन खोजने निकल पड़ते हो। तुम मानते ही नहीं कि यहां सब पुराना ही पुराना है, कुछ खास नहीं, कुछ विशिष्ट नहीं, कुछ अनूठा नहीं। भीतर तुम्हारे कोई बैठा है जो नए के लिए लालायित है। यहां तक भी बात ठीक है, और बाहर सब पुराना ही पुराना है, यह भी बात ठीक है। भीतर कोई है जो कुछ नया मांग रहा है। उसका प्रमाण यह है कि अभी अभी तुमने प्रश्न पूछा और प्रश्न कह रहा है नया कहां मिलेगा। प्रश्न मात्र तुम्हारा नहीं है, यहां जितने लोग उपस्थित हैं, चाहे सशरीर उपस्थित हो चाहे ऑनलाइन उपस्थित हो, प्रश्न सबका है। नए की चाह सबको है। प्रमाण यह है कि ऊब और बोरियत सबको सताते हैं कि नहीं? छटपटा के सब भागते हैं कुछ नया मिल जाए। तो सवाल एक का नहीं, सवाल सबका है। और बाहर सब पुराना ही पुराना है, यह बात भी सब पर लागू होती है। इन दोनों ही बातों में कहीं कोई दुख, कहीं कोई कष्ट निहित नहीं है। दुख की शुरुआत तब होती है जब तुम अपनी प्यास को, नूतन के प्रति अपनी प्यास को बुझाने निकल पड़ते हो पुराने संसार में। यह तो वैसी बात हुई कि कोई प्यासा रेगिस्तान पहुंच जाए अपनी प्यास बुझाने। तुम्हें प्यास है, यहां तक भी ठीक है, और इधर उधर बिखरा हुआ रेगिस्तान है, यह बात भी ठीक है। ठीक क्या नहीं है? यह ठीक नहीं है कि तुम अपनी प्यास को रेगिस्तान में बुझाने निकल पड़े। और भूलना नहीं कि रेगिस्तान में ही पैदा हुए हो, रेगिस्तान में ही मरोगे। कितनी भी दौड़ लगा लो, चारों तरफ सहरा ही सहरा है। तो फिर नया क्या है? नया वो है जो तुम्हें पुराने को झेल जाने की ताकत दे दे, क्योंकि मिलेगा तो सब पुराना ही पुराना, नया किसी को नहीं मिलता। ये उम्मीद मत पाल लेना। जो देह लेकर के पैदा हुआ, मैंने कहा वो अभिशप्त है, सर्वत्र सर्वथा सर्वदा मात्र पुराना ही पुराना देखने को। हमारे जीवन में क्या है जो नया घटित हो जाएगा? मुझे बताओ। तुम कहते हो तुम्हें प्रेम हुआ, तुम पहले हो जैसे प्रेम हुआ है। तुम कहते हो तुम्हें दुख लगा, तुम पहले हो जैसे दुख लगा है। तुम कहते हो तुम्हें चोट लगी, तुम पहले हो जैसे चोट लगी है। तुम्हें सुख हुआ, तुम पहले हो। तुम्हें धन मिला, तुम्हारा धन छिना, तुम पहले हो। तुम्हारे साथ क्या कुछ भी ऐसा हो रहा है मानस के तल पर जो पहली दफा हो रहा हो? तुम्हारे साथ वही सब कुछ हो रहा है जो जंगल के एक बंदर के साथ भी होता है। चलो, बंदर का उदाहरण अगर तुमको कचोटता हो तो कह लो कि आज से 10,000 वर्ष पहले के मनुष्य के साथ जो कुछ होता था वही तो सब तुम्हारे साथ भी हो रहा है ना। वही दिलों का लगना, वही दिलों का टूटना, कभी बधाइयां, कभी शोक गीत, कभी हर्ष, कभी अमर्ष। नया बताओ, नया? दुनिया में कुछ नया नहीं है, पूरी तरह नाउम्मीद हो जाओ। दुनिया में कुछ नया नहीं है। तो फिर नया क्या है? नया वो है जो तुम्हें दुनिया में नए की खोज से मुक्ति दे दे।
जो तुम्हारे मन से ये भ्रम हटा दे कि दुनिया में कुछ नया मिल सकता है, बस वही नया है और कुछ नया नहीं है। हम सब खोज भी रहे हैं और गलत जगह भी खोज रहे हैं। अंजाम क्या होगा? सामने है अंजाम, हमारी जिंदगियां अंजाम है। एक बार तुम निराश हो गए, निराशा बहुत जरूरी है। ये बात तुम्हें अजीब लगेगी क्योंकि आजकल आशावाद का, सकारात्मकता का जमाना है। तुमसे कहा जाता है उम्मीद का दामन मत छोड़ना। पर जिन्होंने जीवन को समझा है, संतों ने, ऋषियों ने, उनसे पूछो तो कहेंगे ये आशा ही तुम्हारे दुख का कारण है। एक बार तुम दुनिया के प्रति पूरी तरह निराश हो गए, फिर आनंद के द्वार खुल जाते हैं। और मैं जिस निराशा की बात कर रहा हूं वो दुख भरी निराशा नहीं है, वो यथार्थपरक निराशा है। तुम्हें पता चल गया कि कहां क्या मिलना है। मैं माने बैठा हूं कि इसके भीतर 7 समुद्र हैं, तो मैं स्वयं को ही बेवकूफ बना रहा हूं ना। जब मैं कह रहा हूं दुनिया के प्रति निराश हो जाओ, तो मेरा आशा यह है कि जान जाओ भली भांति कि 7 समुद्र इसमें नहीं समाने वाले। इसको मैं निराशा कह रहा हूं। वास्तव में मैं तुमको तथ्य से अवगत होने को कह रहा हूं, मैं तुम्हें यथार्थ में जीने को कह रहा हूं। तुम्हें अगर 7 समुद्र चाहिए तो वो तुम्हें इस प्याले में नहीं मिलने वाले, और 7 समुद्र तुम्हें चाहिए ही। उससे कम पे तुम संतुष्ट कहां होते हो? बात समझ में आ रही है? जिन्हें नया मिल जाता है वो दुनिया में बड़े आनंद से जीते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें दुनिया बड़ी प्यारी हो गई, इसलिए कि अब उन्हें दुनिया से उम्मीद ही नहीं रही। जब तक तुम्हें इससे उम्मीद है कि इसमें तुम्हें 7 समंदर मिल जाएंगे, तुम इसको नोचते खसोटते फिरोगे, तुम ढूंढते फिरोगे कि इसमें 7 समुंदर हैं कहां, क्योंकि अभी तुम्हें आशा है कि 7 समुंदर हैं तो इसी के भीतर, बस मुझे नहीं मिल रहे। और तुम्हें बड़ा अफसोस रहेगा और तुम्हें बड़ी ग्लानि रहेगी, अपने प्रतिक्षोभ से भरे रहोगे। तुम्हें लगेगा उपलब्ध है 7 समुद्र, तुम में ही कोई खोट है कि तुम्हें नहीं मिलते। एक बार जान लो ना कि तुम में कोई खोट नहीं है। यह प्याला संसार है, इसकी ये पात्रता ही नहीं, इसकी औकात ही नहीं कि इसमें 7 समुद्र समा सके। अब तुम में कोई खोट नहीं, अब तुम मस्त जियो। अब तुम इसको देखोगे भी तो कहोगे ठीक है, 2-4 अंजुल पानी है इसमें, थोड़ा सा है, सांसारिक जरूरतों की पूर्ति कर सकता है संसार, तुम्हारी हार्दिक जरूरत की पूर्ति नहीं कर सकता है। जो ये बात समझ गया आदमी, वो आध्यात्मिक हो गया। वो संसार से नाता रखता है बस सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। मुझे गले की प्यास मिटानी है, बहुत बढ़िया। मुझे जी की तपन मिटानी है, वो इससे नहीं मिटेगी। गला भौतिक है, गला दैहिक है, गले की प्यास प्याला मिटा देगा, लेकिन जिस आग से तुम्हारा अंतर्मन जल रहा है उसको कोई प्याला नहीं मिटाने वाला। यह बोध नया है। यह बोध एक बार आ गया, फिर यह पुराना प्याला प्यारा हो जाता है, क्योंकि कुछ तो महत्व है ही इसका। क्या महत्व है इसका? गले की प्यास बुझाता है ना। अब तुम्हें इससे कोई शिकवा नहीं रहेगा, अब तुम इसके प्रति शिकायत से नहीं भरे रहोगे। भूलना मत, तुम्हें जिनसे आशा होती है सबसे ज्यादा शिकायत के प्रति तुम उन्हीं से भरे रहते हो। ये पता है ना, तुम्हें अपने बेटे से बड़ी आशा है, ये बड़ा आदमी बन के दिखाएगा, और यही वजह है कि तुम उसके प्रति इतने रूखे रहते हो। उसको लेकर के तुम में इतनी शिकायत रहती है। जहां आशा है वहां शिकायत है। संसार से भी तुमने आशा रखी है कि संसार से संतुष्टि मिल जाएगी, चैन मिल जाएगा, इसीलिए संसार को लेकर के तुम्हारे मन में फिर इतना क्षोभ है। एक बार तुम संसार के प्रति उदासीन हो गए, उसके बाद संसार प्यारा हो जाता है। उसके बाद तुम कहते हो नन्हा सा प्याला तो है, मैं ये क्यों देखूं कि इससे मुझे क्या नहीं मिल रहा, मैं ये देख लूं कि इससे क्या क्या मिलता है। अरे दुनिया बुरी क्यों है? दुनिया से ही जी रहे हैं, अन्न पानी सब वहीं से है, रिश्ते नाते सब वहीं पर हैं, खाना पीना उठना बैठना सब कहां चल रहा है भाई? दुनिया में ही तो चल रहा है। ये सत्संग भी कहां चल रहा है?
दुनिया में ही तो चल रहा है। अब दुनिया बुरी नहीं लगती, लेकिन दुनिया उसके लिए बड़ी नागवार हो जाती है जो कहता है कि दुनिया में ही कहीं मिल जाएगा वो प्राण प्यारा प्रीतम जिसकी तलाश है, जो कहता है कि दुनिया में ही कहीं वो अमर सुख मिल जाएगा जिसकी तलाश है, वो दुनिया में नहीं मिलने का। हाँ, दुनिया में तुम्हें क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा, और ये भी कोई बेकार की चीजें नहीं है। जो कहते हो कि दुनिया बेकार की चीज है, मैं उनसे कहता हूं 10 घंटे बिना पानी के रह लो, दुनिया का महत्व समझ में आ जाएगा। जो कहते हो दुनिया बड़ी बेकार की चीज है, मैं उनसे कहता हूं लौटते वक्त अपने मोबाइल फोन यहीं छोड़ जाना। दुनिया बड़े काम की चीज है, लेकिन दुनिया में वो नहीं है, वो आखिरी चीज नहीं है जो तुम्हें चाहिए। उस आखिरी चीज को छोड़कर सब कुछ है। महत्व दोनों का है, महत्व पानी का भी है और महत्व परमात्मा का भी है। तुम्हें दोनों चाहिए, भूलना नहीं। पानी तुम्हें मिलेगा दुनिया में, परमात्मा को दुनिया में मत खोजने लग जाना, यह बात नहीं है। नया क्या है समझ में आया? पुराने में वो मांगो जो पुराना दे सकता है, पुराने में पुराना मिलेगा। साइकिल की दुकान में कार खोजोगे तो अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, जीवन खराब कर रहे हो ना। यही नई बात है। तुम कहते हो बहुत जगह गए, बड़े रिश्ते नाते बनाए, कुछ मिलता नहीं, दर दर ठोकरे खाई, कुछ मिला नहीं। यहां तक कि कई गुरुओं के पास भी गए, वहां भी कुछ खास प्राप्त नहीं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। तुमने ये उम्मीद ही क्यों करी कि कोई भी तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है? इंसान तो उतना ही देगा जितना इंसान दे सकता है। आगे की चीज जो दे उसे परमात्मा कहते हैं। और अगर तुम्हें लगे कि उससे आगे की चीज तुम्हें कोई इंसान दे रहा है तो उसको भी परमात्मा ही जान लेना, इंसान मत कहना। गुरु जब तक व्यक्ति है तब तक तो उतना ही देगा ना जितना तुम्हें कोई व्यक्ति दे सकता है। तुम्हारे सामने जीव रूप में कोई बैठा है, देहधारी एक बैठा है, वो तुम्हें अधिक से अधिक क्या दे लेगा? कुछ बातें ही तो दे लेगा। यहां होंठ चल रहे हैं, कंठ का कंपन हो रहा है, ध्वनि की कुछ लहरें तुम्हारे कानों तक पहुंच रही हैं, ये सब भौतिक क्रियाकलाप हैं। एक भौतिक शरीर दूसरे भौतिक शरीर को क्या दे सकता है? कुछ शब्द दे लेगा, कुछ ध्वनियां दे लेगा, कुछ लहरें दे लेगा, कुछ कंपन दे लेगा, कुछ ज्ञान दे लेगा। वो मैंने दिया। व्यक्ति तो इतना ही दे सकता है। और कौन सा इंसान है जिसको होठों और कंठ के कंपन से, जिसको स्वर लहरियों से और जिसको ज्ञान से संतुष्टि मिल जाए? तुम्हें भी नहीं मिलेगी, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिल सकता। तुम अपना व्यर्थ कर रहे हो समय। ये जो यहां पर जीव बैठा है वो तुम्हें अधिक से अधिक क्या दे सकता? मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? मैं क्या दे रहा हूं? मैं कुछ शब्द दे रहा हूं, मैं कुछ बातें कह रहा हूं, यहां से चल रही हैं, तुम तक पहुंच रही हैं। तुम तक पहुंच रही माने अगर मैं जीव हूं तो तुम भी जीव हो। तुम जीव हो तो एक भौतिक व्यवस्था मात्र हो। तुम्हारे कानों को स्पर्श कर रही हैं मेरी बातें। इससे तुम्हारा हृदय थोड़ी शीतल हो जाना है। फिर तो तुम्हें मुझसे जो मिल रहा है वो इस कैमरे को भी मिल रहा है। कैमरा शीतल हो गया क्या? इसलिए गुरुओं से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि गुरु जब तक व्यक्ति है तब तक उससे मात्र पदार्थगत ही कुछ पाओगे। और पदार्थ से तुम्हें अगर शीतलता मिलनी होती तो कब की मिल चुकी होती। गुरु जब तक व्यक्ति है तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि शब्द तो 2 कौड़ी के होते हैं, कोई भी दे सकता है। गुरु जब तक व्यक्ति है तब तक क्या लाभ है उसके समीप आकर बैठने का? 5,000 7,000 मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, जाके सुन लो। मेरे सामने आके क्यों बैठे हो? शब्द ही अगर तुम्हें चाहिए तो शब्द तो तुम ज्यादा सहूलियत से वीडियो पर पालोगे। यहां क्यों आए हो?
गुरु से जब तक तुम्हारा शब्द का और ज्ञान का नाता है, कोई गुरु तुम्हारे काम नहीं आने का। तुमने 10 गुरु आजमाए हो, तुम 10 और आजमा लेना, तुम्हें निराशा ही मिलेगी। ज्ञान चाहिए हो, किसी शिक्षक के पास चले जाओ, निराश नहीं होगे। तृप्ति चाहिए हो अगर, तो फिर तुम्हें कोई और चाहिए, कोई ऐसा जिससे तुम्हारा बातचीत का और ज्ञान का रिश्ता ना हो, तब बात बनेगी। समझना। प्रेम तुम्हें वरमाला में मिल जाएगा क्या? बोलो। बिस्तर और नींद क्या एक ही चीज होते हैं? प्याला और पानी क्या एक ही चीज होते हैं? ठीक उसी तरीके से गुरु और तृप्ति भी एक ही चीज नहीं होते। ये जो देह है, ये प्याला मात्र है। तुमने अपना संबंध अगर सिर्फ इस देह से और इस देह द्वारा उच्चारित शब्दों से रखा तो तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें किसी और तल पर मुझसे संबंध बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ मेरे शब्द सुन रहे हो तो कुछ नहीं पाओगे, तुम्हें कुछ और सुनना पड़ेगा, फिर तुम्हारी सारी तलाश रुक जाएगी। मन शब्दों में जीता है। हृदय मौन का नाता बनाता है। मन व्यवसायी होता है, व्यापारी। मन आकर के गिनता है मेरे कितने प्रश्नों के उत्तर दिए गए और कितनी देर तक दिए गए, और आज की सभा में मेरा प्रश्न लिया गया या नहीं। मन हिसाब करेगा, मैंने सवाल पूछा और गुरुजी ने 1 2 3 4 इतनी बातें कहीं। हृदय प्रेम जानता है। हिसाब से आगे बढ़कर अगर प्रेम का नाता बना सको तो तत्काल तृप्ति है, नहीं तो प्याले को चाटने से प्यास नहीं बुझती। मैं, मेरे द्वारा कही जा रही सारी बातें वाहन मात्र हैं। उस वाहन पर बैठा कौन है, उससे रिश्ता नहीं बनाओगे तो बात नहीं बनेगी। एक एक शब्द जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, उस शब्द के अंदर कोई बैठा है, उससे नाता बना सकते हो तो बनाओ। वो नाता तो प्रेम में ही बनता है। नहीं तो ऐसा होगा कि जैसे तुम्हारे दरवाजे कोई मेहमान आया और तुमने उसकी गाड़ी को पूजना शुरू कर दिया, भीतर कौन बैठा है इसकी तुम्हें सुध ही नहीं। मैं तुमसे जितनी बातें बोल रहा हूं, ये क्या है? ये गाड़ियां हैं, इनके भीतर कोई है। कौन है भीतर, उसकी परवाह करो। और चूंकि मैं तुम्हारे सामने देह रूप में बैठा हूं, भौतिक होकर बैठा हूं, इसीलिए मजबूरी है मेरी कि मैं तुम्हारी तरफ भौतिक गाड़ियां ही प्रेषित कर सकता हूं। गाड़ी के भीतर कौन है, ये तो तुम्हें खुद ही खोजना होगा। मेरी जिम्मेदारी यहीं तक थी कि मैंने तुम्हारे द्वार पर गाड़ी खड़ी कर दी। अब बाकी तुम्हारे प्रेम पर है ना। स्वागत का थाल लेकर जाओ और आगंतुक को भीतर ले आओ। नहीं तो वो जो आया है खड़ा ही रह जाएगा, जिसको मैं तुम्हारी ओर भेज रहा हूं, तुम अपने द्वार ही उसके लिए नहीं खोलोगे। बहुत आते हैं मुझे सुनने और बस मेरे शब्द लेकर के वापस चले जाते हैं। शब्दों के भीतर जो बैठा है उससे वो नाता बना ही नहीं पाते। हां, उनसे पूछोगे कि क्या क्या सुनकर आए आज आचार्य जी से, तो हो सकता है कि वो स्मृति से सारी बातें बता दें। सब उन्होंने रट लिया हो, स्मृतिबद्ध। ये वैसे ही हुआ
कि जैसे तुम्हारे यहां कोई आया हो अतिथि और कोई तुमसे पूछे कौन आया था, तो तुम उसकी गाड़ी का नंबर बता दो। तुम्हें अतिथि का कुछ नहीं पता, तुम उसके वाहन से ही आसक्त रह गए। तुम बता रहे वो जो आया था नीले रंग की गाड़ी में आया था, 1484 उसकी गाड़ी का नंबर था, बड़ी गाड़ी थी, क्या शोभा थी, और तुमसे पूछा जा रहा है कौन आया था, उसका तुम्हें कुछ पता नहीं। ठीक वैसी ही बात होगी अगर तुम बस मुझे देह जानकर मेरे शब्द सुनते रह जाओ। मेरे भीतर से जो बोल रहा है उसको सुनो। होठों ने एक बात कही, तुमने सुनी, बढ़िया, होठों के पीछे जो बात है उसको भी तो सुनो। ये सम्मेलन यूं ही नहीं है, तुम यहां यूं ही नहीं आए हो, ये कोई आम सभा नहीं है, ये कोई पुरानी रवायत नहीं है, ये वही घिसी पिटी वक्ता श्रोता की परंपरा नहीं है। यहां कुछ और हो रहा है, ये एक महाआयोजन है। अगर तुम अपने दरवाजे खोल सको तो, नहीं तो कुछ नहीं। चंद लोग बैठे हैं, एक आदमी बैठा है, वो कुछ बोले जा रहा है, कुछ लोग सुन रहे हैं, थोड़ी देर में अपने घर चले जाएंगे, बात खत्म। टॉफियों के रैपर बड़े आकर्षक होते हैं। मैं जानता हूं एक छोटी बच्ची को जिसे टॉफियां इकट्ठा करने का शौक है। उसे मिठास का कुछ नहीं पता, पर रैपर बड़े आकर्षक हैं। उसने जो कुछ इकट्ठा कर रखा है वो जगमगाता है। वो कहती है देखो इतना कुछ है मेरे पास, जहां जाती है टॉफियां बटोर लाती है। बड़ा हो जा रहा है उसका भंडार। कई लोग तो रश करते हैं उससे, कहते हैं बाप रे बाप इतनी टॉफियां। पर मैं ये भी जानता हूं उस बच्ची को मिठास का कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि छिलका बड़ा आकर्षक है। रैपर, ये मेरे शब्द भी छिलके भर हैं, रस इनके भीतर है। टॉफी तो रैपर में ही दी जाएगी, खोलना है या नहीं खोलना है तुम्हारी मर्जी। अजीब तो आदमी की हालत है, उसे चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। बार बार चले आते हो ये कह के कि चाहिए चाहिए, और जो मिलता है उसका छिलका भी नहीं हटाते। और कोई कहे कि हटा दो छिलका तो कहते हो नहीं चाहिए। जैसे कि कोई दूसरा छोटा बच्चा जो तुम्हारे पीछे पीछे भी फिर रहा है, कि दे दो मिठाई दे दो मिठाई, और ज्यों ही तुम उसको देने को मुड़ो तो तुम्हारी दाढ़ी मुझसे घबरा के भागे। कहे बाप रे बाप ये दाढ़ी, ये तो खतरनाक है। और जब भाग जाए तो तुम कहो चलो भाग ही गया, पीछा छूटा। वो भगता भी नहीं है,
थोड़ी दूर तुम फिर आगे बढ़ो, फिर देखोगे वो पीछे पीछे आ गया है और पीछे से बोल रहा मिठाई, और जहां तुम मुड़े और मिठाई देने की कोशिश की वो फिर भागा। ऐसी तो तुम्हारी हालत है। ना तो यही करते हो कि चले ही जाओ, और ना यही करते हो कि निकट ही आ जाओ। तुम्हें दे भी नहीं सकता और ये इल्जाम भी नहीं दे सकता कि तुम्हें नहीं चाहिए। दोष सारा मेरे ऊपर आ जाता है। तुम्हें चाहिए तो है, इसलिए कैसे इल्जाम लगाऊं कि तुम्हें नहीं चाहिए। लेकिन चाहिए है तो ले ही क्यों नहीं लेते? उसके लिए तुम तैयार नहीं। इतनी बातें बोली हैं, बोलता ही जा रहा हूं। क्या अलग अलग बातें बोल रहा हूं? हर बात का इशारा, निशाना एक ही है। ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हें एक भी बात समझ में नहीं आई, कि एक भी बात तुम्हारे लिए फलित नहीं हुई, काम नहीं आई? दीवार पर निशान लगाओ और कोई बिल्कुल अनाड़ी भी उसको साधे, कहे कि कंकड़ फेंक के मारूंगा उसी निशान पर, तो भी 10-20 में से एक कंकड़ तो निशान पर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बोलो, लगेगा कि नहीं? क्यों लग जाएगा? क्योंकि निशान कि कोई मर्जी नहीं है बचे रहने की। निशान ने हठ नहीं बांध लिया है कि मुझे कभी कोई बेधे नहीं। निशान कह रहा है कि अगर तुम सही निशाना लोगे तो मुझे मार सकते हो, मैं हटूंगा नहीं अपनी जगह से। हां, तुम्हारे सामने कोई आदमी खड़ा हो और तुम 20 कंकड़ उसे तक तक के मारो तो भी बहुत संभावना है कि उसे एक भी न लगे। बताओ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं इतने कंकड़ मारता हूं तुमको, तुम्हें एक भी नहीं लगता, मुझे तो कुछ शक है। निश्चित रूप से मेरा निशाना इतना बुरा नहीं है, जरूर तुम कूद कूद के बच रहे हो। और जब मैं कह रहा हूं मैं मारता हूं तो उससे आशय इस देह से नहीं है। पूरा अस्तित्व तुम्हें कुछ बताने, कुछ सिखाने को आतुर है। तुम कुछ नहीं जान पाते, तुम कुछ नहीं सीख पाते। निश्चित रूप से सिखाने वाला इतना तो नहीं अनाड़ी। तुम तुले हुए हो कि हमें नहीं जानना, बड़े डरते हो। भीतर खौफ बैठ गया है कि न जाने क्या हो जाएगा अगर मूल तक पहुंच गए। कुछ हो नहीं जाएगा, न तुम्हारी गृहस्थी उजड़ जाएगी, न नौकरी छूट जाएगी, न समाज में अपमानित हो जाओगे। कैसे कैसे तो वहम है तुम्हारे। मस्त जियोगे, कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। और 50 तरह के शक लेकर घूम रहे हो, कह रहे हो अध्यात्म चीज अच्छी है जब तक एक हाथ दूर रहे। ज्यादा बढ़ गई तो बुखार हो जाता है। अध्यात्म वो चीज है जो काम ही तब करती है जब हृदयस्थ कर लो, नहीं तो काम नहीं करती। न अध्यात्म से घर टूटते हैं, न बच्चे भूखे मरते हैं, न किसी का बुरा होता है। कल्याण का एकमेव साधन है अध्यात्म, और तुम्हें अध्यात्म से ही डर लगता है।
संतुलन बना के चलना चाहते हो। क्या जी सुबह से गीता पढ़े जा रहे हो, चलो अब थोड़ा बाजार घूम के आते हैं। ये कोई बात हुई? अरे तुम्हें बाजार जाना है तो जाओ, दिन भर घूमो, पर उसका ताल्लुक गीता से क्यों बैठा रहे हो? ये तो तुमने बाजार और गीता को एक ही तल पे ला दिया। कह रहे हो गीता अब 4 घंटे पढ़ लिए तो 4 घंटे बाजार भी घूमो। ये तुम किस तरह का संतुलन रखना चाह रहे हो? ये कोई बात है? कि कबीर साहब बहुत गालिए। आओ फेसबुक देखते हैं। तुम्हें फेसबुक देखना हो, जो भी देखना हो देखो, पर उसका संबंध कबीर साहब से क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि डरते हो। तुम कहते हो संत आए तो जीवन में, पर पूरी तरह ना आ जाएं, आधा आधा रहे, तराजू के 2 पलड़े बराबर रहे। और दूसरे पलड़े पर तुम पूरी कोशिश करते हो कि संतों की छाया भी ना पड़े। कुछ दूरी तक संत महात्मा ठीक, ऋषियों की वाणी, उपनिषदों का ज्ञान, और उसके बाद नहीं, उसके बाद देखिए हम संसारिक लोग हैं, व्यवहारिक बुद्धि अलग होती है। कई तो ऐसे हैं जो यहां तक कहते हैं कि 2 प्रकार के सत्य होते हैं, आत्यंतिक और व्यवहारिक। विलक्षण, अद्भुत सत्य भी 2 खड़े कर दिए। कह रहे पारमार्थिक सत्य एक होता है, पर दुनिया में तो व्यवहारिक सत्य ही चलता है ना, व्यवहारिक सत्य दूसरा है। तो लो कर दिए तुमने 2 फाड़, अब इनका संतुलन करते फिरो। अब पानी कभी उबलेगा नहीं, उबलने से ठीक पहले तुम संतुलन स्थापित कर दोगे। तुम कहोगे गर्म ज्यादा हो गया, अब थोड़ा ठंडा भी होना चाहिए। बात कभी अंत तक नहीं जाएगी, चीज कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी, तो सदा अपूर्णता से ग्रसित रहोगे। मुझे ये चाहिए, ये यहां पर है, मुझे मिल गया? मिल गया? नहीं। ये यहां पर है, मुझे मिला? ये यहां पर भी है तो मुझे मिला? यहां भी ले आ लिया, बहुत पास ले आ लिया, और दावा कर रहा हूं कि देखो बिल्कुल मेरे हाथों में उठा रखा है, मुझे मिल गया? मेरी प्यास बुझ गई? अब भी बुझ गई क्या? ये यहां पर था चाहे यहां पर था, कोई अंतर पड़ा? मैं तो प्यासा ही रह गया ना। और चाहिए यहां पर ना हो तो भी कोई अंतर है? ये यहां पर हो चाहे 10 किलोमीटर दूर हो, कोई फर्क है? और चाहे यहां से उठा करके यहां ले आऊं, कोई फर्क है? फर्क तो सिर्फ तब पड़ा ना जब तुम प्रक्रिया को पूर्ण कर दो। एक मिलीमीटर का भी फासला है इसमें और मेरे होठों में, मेरी प्यास बुझी क्या? नहीं। पर तुम तो फासले का संतुलन बनाते हो। तुम कहते हो थोड़ा पास आना है और थोड़ी दूर रहना है। प्यास कैसे बुझेगी? गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा धन निरंकार जी, साध संगत जी। आप सभी ने एक वाक्य सुना होगा, सब कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर हम में से बहुत से लोग
इसका सही मतलब नहीं जानते। साथ संगत जी, क्या भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि दुर्योधन ने अत्याचार किया, अच्छा हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अच्छा हुआ, अभिमन्यु को मिलकर सबने मार डाला, अच्छा हुआ? नहीं साथ संगत जी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए अर्जुन तुम कायर मत बनो, तुम युद्ध लड़ो। साथ संगत जी, फिर इस वाक्य का, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? इसके लिए हम टॉलस्टॉय द्वारा लिखी हुई एक कहानी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार यमराज ने अपने यमदूत को धरती पर एक औरत की आत्मा लेने के लिए भेजा। जब यमदूत धरती पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस औरत के मृत शरीर के पास 2 छोटी छोटी सी बच्चियां पास में लेटी हुई थी। एक छोटी बच्ची रोते रोते सो गई और दूसरी बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी, अपनी माँ के मृत शरीर के साथ खेल रही थी। साथ संगत जी, यमदूत को उन बच्चियों पर बहुत तरस आया और यमदूत बिना आत्मा लिए ही यमलोक चले गए। और यमदूत ने जाकर यमराज से कहा कि प्रभु, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस औरत को कुछ समय और जीने दिया जाए, क्योंकि उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और वो बच्चियां अनाथ हो जाएंगी क्योंकि उनके पिता की पहले से ही मृत्यु हो चुकी है। साथ संगत जी, यमदूत की बात सुनकर यमराज ने कहा कि तुम अपने आप को भगवान समझते हो, भगवान ने पहले से ही सबकी जीवन और मृत्यु का समय निश्चित किया होता है। यमराज ने यमदूत से कहा कि तुमने उस औरत की आत्मा ना लाकर पाप किया है, तुम परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो, इसके लिए तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ संगत जी, यमदूत को लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। यमदूत सजा भुगतने के लिए तैयार था। यमराज ने कहा कि तुम्हें धरती पर जाना होगा और तुम तब तक धरती से यमलोक तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंस ना दो। साथ संगत जी, दूसरों की मूर्खता पर अहंकार हंसता है, लेकिन अपनी मूर्खता पर अहंकार टूटता है। साथ संगत जी, इसे दोबारा सुनिएगा कि दूसरों की मूर्खता पर अहंकार हंसता है और अपनी मूर्खता पर अहंकार टूटता है। यमदूत सजा भुगतने के लिए धरती पर चले गए। यमराज ने उन्हें, सर्दी का समय था, ज़्यादा वस्त्र भी नहीं दिए। यमदूत धरती पर ठंड के मारे ठिठुर रहा था कि तभी वहाँ से एक व्यक्ति निकला और उस व्यक्ति को, यमदूत को देखकर उस पर दया आ गई। उस व्यक्ति ने सोचा कि इतनी सर्दी का मौसम है और यहाँ ये यमदूत, जो एक आम इंसान के भेष में वहाँ था, कि इसके पास कपड़े भी नहीं हैं। साथ संगत जी, वो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बाजार से कंबल खरीदने गए थे और उनके हाथ में कंबल था। उस व्यक्ति ने तरस खाकर वो कंबल यमदूत को दे दिया और अपने साथ अपने घर चलने को कहा। जब वो व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो वहाँ उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए? उस व्यक्ति ने यमदूत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हें कंबल की ज़रूरत थी तो मैंने इन्हें दे दिया। उस व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति के ऊपर बहुत गुस्सा किया और कहने लगी कि बच्चों को कंबल की ज़्यादा ज़रूरत थी। उस औरत की बात को सुनकर यमदूत हंसने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि इस औरत को नहीं पता कि इनके घर पर यमदूत आया है और अब इनके घर पर खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। साथ संगत जी, वो व्यक्ति जूते बनाने का काम करता था, वो चमड़े के जूते बनाता था। यमदूत ने उस व्यक्ति के घर पर रहकर चमड़े के जूते बनाने शुरू कर दिए और यमदूत के बनाए हुए जूते सारी तरफ सभी लोगों को बहुत पसंद आते थे। दूर दूर से उस व्यक्ति से लोग चमड़े के जूते बनवाने आने लगे और यमदूत इतने सुंदर जूते बनाता था कि हर कोई देखकर हैरान रह जाता था,
क्योंकि किसी को क्या पता कि वो जूते किसी इंसान के द्वारा बनाए गए नहीं बल्कि यमदूत के बनाए गए हैं। साथ संगत जी, एक बार उस नगर के राजा ने अपने एक सिपाही को उस व्यक्ति के घर पर भेजा और उस सिपाही के पास एक चमड़ा था। सिपाही ने वो चमड़ा उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि ये बहुत ही कीमती चमड़ा है और ऐसा चमड़ा और कहीं से नहीं मिलेगा, और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बनाकर तैयार करो। साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने यमदूत से कहा कि वो राजा के लिए बहुत सुंदर से चमड़े के जूते तैयार करे। साथ संगत जी, यमदूत ने उस चमड़े से राजा के जूते बनाने की जगह राजा के लिए स्लीपर बना दिए, और उस समय स्लीपर उस इंसान के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो चुकी होती थी। साथ संगत जी, जब उस व्यक्ति ने यमदूत के बनाए हुए स्लीपर्स को देखा तो उसने यमदूत पर बहुत गुस्सा किया और उसने यमदूत को बहुत बुरा भला कहा। उसे लगा कि अब राजा इन स्लीपर्स को देखकर उसकी वो हालत करेगा जो वो याद रखेगा। साथ संगत जी, जब यमदूत ने उस व्यक्ति की डांट फटकार सुनी तो यमदूत को हंसी आ गई। यमदूत दूसरी बार हंसा और यमदूत ने मन ही मन सोचा कि इस व्यक्ति को क्या पता कि राजा की मृत्यु होने वाली है, इसीलिए मैंने स्लीपर्स बनाए हैं। जब वो व्यक्ति यमदूत को डांट ही रहा था कि तभी पीछे से राजा का सिपाही आ गया और उससे कहने लगा कि जो चमड़ा मैंने तुम्हें दिया है उससे राजा के स्लीपर्स बनाना, जूते मत बनाना, क्योंकि राजा की अभी अभी मृत्यु हो चुकी है। साथ संगत जी, जब उस व्यक्ति ने सिपाही की बात सुनी तो उसने यमदूत से माफ़ी मांगी। यमदूत ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तो पहले से ही अपने द्वारा किए गए कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ। अब पता नहीं मुझे कितने समय अभी धरती पर ही रहना होगा। और उसके बाद भी वो यमदूत काफ़ी समय तक उसी व्यक्ति के घर पर जूते बनाने का काम करता रहा। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, उस व्यक्ति की दुकान पर एक औरत आई जिसके साथ 2 लड़कियां थीं, और वो लड़कियां अपने लिए शादी के लिए उनकी दुकान से जूते बनवाने आई थी। जब यमदूत ने उन 2 लड़कियों को देखा तो यमदूत ने उन्हें पहचान लिया कि ये वही 2 बच्चियां हैं जिसे उसने उस मृत औरत के साथ देखा था, जिसकी आत्मा को लेने के लिए यमराज ने उस यमदूत को धरती पर भेजा था। यमदूत ने जो उनके साथ लड़कियों के साथ औरत थी उससे पूछा कि ये लड़कियां कौन हैं। तब उस औरत ने बताया कि ये 2 बच्चियां अनाथ हो गई थी। इनके जन्म के 2 साल के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और मेरे पास भी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मैंने इन 2 बच्चियों को गोद ले लिया है और मेरे पास बहुत संपत्ति है और मेरी संपत्ति की सारी जिम्मेदारी, मेरी संपत्ति की मालकिन अब यही 2 लड़कियां हैं और अब मैं इनकी शादी राजघराने में कर रही हूँ। साथ संगत जी, जब यमदूत ने उस औरत की बात सुनी तो यमदूत को हंसी आई और यमदूत को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और इस बार यमदूत तीसरी बार हंसा। जब उस व्यक्ति ने यमदूत से कहा कि आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताइए, तब यमदूत ने उसे सारी बात बताई। यमदूत ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे सज़ा मिली थी, जब तक मैं अपनी मूर्खता पर नहीं हंस देता तब तक मैं दोबारा यमलोक नहीं जा सकता। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। मगर साथ संगत जी, अगर कोई दुराचारी व्यक्ति किसी महिला पर कोई अत्याचार कर रहा है, किसी महिला से कुछ बदतमीजी कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं हुआ। यही आज के समय का सच है। साथ संगत जी, अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। साथ संगत जी,
ऐसी स्थिति में ये मत सोचिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए साथ संगत जी। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि परमात्मा कर्मों का फल ही हमें देते हैं, और जो भी अंत में होता है, यानी कुल मिलाकर ओवरऑल जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है साथ संगत जी। परमात्मा किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते। जैसे इस कहानी में उन 2 लड़कियों के साथ जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ। अगर उनकी माँ की मृत्यु ना होती तो वो सारी ज़िंदगी गरीबी में ही निकाल देती। इसीलिए साथ संगत जी हम कह सकते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर साखी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आज मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूँ, को जीवन की सच्चाई के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। जो ये बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप अगर गंभीरता से सोचेंगे तो पाएंगे कि ये बातें 100% सच है। नमस्कार, ये है ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल, और आइए जानते हैं जीवन की सच्चाई। स्ट्रगल करने वालों का कोई दोस्त नहीं होता, न कोई रिश्तेदार होता है और न ही कोई लवर होता है। स्ट्रगल वह दौर है जिसमें हर कोई साथ छोड़ देता है, और सक्सेस के दौर में हर कोई यह दिखाता है कि वह आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। जिसका दिल उसके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, सच में वही सुंदर है, क्योंकि हुस्न की खूबसूरती लाखों लोगों के पास होती है, लेकिन दिल की खूबसूरती कुछ गिने चुने लोगों के पास होती है। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। कुछ देने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए, हैसियत नहीं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाएंगे। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। आपका नजरिया ही आपकी जिंदगी तय करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। जिस समय आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, उसी पल आप हार जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छिपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। जीवन में सफलता अनुभव से आती है, और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से ही प्राप्त होता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। सफलता के लिए जरूरी है कि न मैदान छोड़ा जाए और न ही इंतजार में समय बर्बाद किया जाए। जीवन में लगातार चलते रहना ही सफलता है। किसी डिग्री का न होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तो आप एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। जीवन के किसी भी मोड़ पे आत्मविश्वास बनाए रखो। तो ये था जिंदगी में कुछ ध्यान देने वाली बातें। अगर इन बातों पे आप ध्यान देते हैं तो अपने जीवन में आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, सफल जरूर होंगे। ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल, और ये है ज्ञानवर्धित जानकारियों का खजाना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो सारी जानकारी आप तक मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित भारद्वाज। आपके लिए लेकर आया एक नई ज्ञान की बात फिर से आज। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञान की 100 बातें। जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। आओ मिलकर खुशियां बांटें। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पे यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। यदि हार की कोई संभावना ना हो
तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। जिनको सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिनको सपने पूरा करना अच्छा लगता है उनको दिन छोटा लगता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वो सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। सफलता का चिराग परिश्रम से ही जलता है। जिनके इरादे बुलंद हों वो सड़कों की नहीं, वो आसमानों की बात करते हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मैं तुरंत नहीं लेकिन निश्चित रूप से जीतूंगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आशावादी हर आपत्तियों में भी अवसर देखता है और निराशावादी बहाने ढूंढता है। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम करे पर दिखाई बहुत दूर से भी देता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते खुदा को हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ ना कुछ सिखा देती है। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। तरक्की के बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। समस्या का सामना करें, भागे नहीं, तभी उसे सुलझा सकते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। सुंदरता और सरलता की तलाश चाहे हम सारी दुनिया घूम के कर लें, लेकिन अगर वो हमारे अंदर नहीं तो फिर सारी दुनिया में कहीं नहीं है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। ये सोच है हम इंसानों की, एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, वो अकेला ही तो चमकता है। लगातार हो रही सफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती हैं वो जल्दी नहीं मिलती हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। सेवा सभी की करना मगर आशा किसी से भी ना रखना, क्योंकि सेवा का वास्तविक मूल्य नहीं दे सकते। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं होता, बस हौसला और मेहनत की जरूरत होती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। बदलाव लाने के लिए स्वयं को बदलें। सफल व्यक्ति लोगों को सफल होते देखना चाहते हैं, जबकि
असफल व्यक्ति लोगों को असफल होते देखना चाहते हैं। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। दुनिया में सब चीजें मिल जाती हैं, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। क्रोध और आंधी दोनों बराबर हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। चांद पे निशान लगाओ, अगर आप चूके तो सितारों पे तो जरूर लगेगा। गरीबी और समृद्धि दोनों विचार का परिणाम है। पसंदीदा कार्य हमेशा सफलता, शांति और आनंद ही देता है। जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो कद नापना बेकार है आसमान का। अपनी कल्पना को जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, अपने अतीत को नहीं। समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि इस दुनिया में तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना भी चाहिए। हमें जीवन में भले ही हार का सामना करना पड़ जाए, पर जीवन से कभी नहीं हारना चाहिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। मनुष्य वही श्रेष्ठ माना जाएगा जो कठिनाई में अपनी राह निकालता है। पुरुषार्थ से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। प्रतिबद्ध मन को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, पर अंत में उसे अपने परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। जो असंभव समझे जाने वाले कार्य संभव करके दिखाए, उसे ही प्रतिभा कहते हैं। आने वाले कल को सुधारने के लिए बीते हुए कल से शिक्षा लीजिए। जो हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं है, असल में वह व्यस्त ही नहीं है, बल्कि अस्त व्यस्त है। कठिनाइयां मनुष्य के पुरुषार्थ को जगाने आती हैं। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीप को बुझा देती है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करेंगे। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए। जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सको तो जियो हजारों के लिए। चाहे 1000 बार नाकामयाबी हो, कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ लगे रहोगे तो अवश्य सफलता तुम्हारी ही है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई का वक्त ही ना मिले। प्रगति बदलाव के बिना संभव है, और जो अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेंगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। मन बुद्ध जैसा और दिल बच्चों जैसा होना चाहिए। अगर भरोसा ऊपर वाले पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पे है तो वह वही लिखेगा जो आप ही चाहोगे। कोशिश करने की हिम्मत ना होनी, यही अर्थ में निष्फलता है। अतीत के गुलाम नहीं बल्कि भविष्य के निर्माता बनो। सफलता हमारा जन्मसिद्ध हक है और इसे पाने के लिए हमारा
जन्म हुआ है। सफलता तो आप द्वारा सोचे गए विचार का अंतिम परिणाम है। अधूरी जानकारी डर का कारण है और पर्याप्त समझ निर्भयता लाती है, यानी कि हमारे डर को दूर भगाती है। हमेशा लक्ष्य के साथ रहने वाले लोग सफल होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहां जाना चाहते हैं। अच्छा परिणाम चाहते हो फिर अच्छे विचार करो। सपने देखने और नए लक्ष्य रखने के लिए आप कभी उम्रदराज नहीं होते हैं, यानी कि आप कभी बूढ़े नहीं होते हैं। जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा रब हजारों रास्ते निकाल देता है। बार बार विफलता मिले तो निराश मत हो। महान वैज्ञानिक एडिसन सफल होने के पहले 10,000 बार विफल हुए थे। प्रत्येक विफलता में लाभों के बीज होते हैं। जी हाँ, असफलता में ही सफलता छिपी होती है। जो लोग संघर्ष से नहीं कतराते, जीत हमेशा उन्हीं की होती है। विजेता होने के लिए आवश्यक है स्पष्ट लक्ष्य और इसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। असफलता की चिंता मत करो, बल्कि बिना कोशिश किए खोए अवसरों की चिंता करो। समस्याओं से मत डरो, वे आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर आप पराजय से कुछ सीखते हैं तो पराजय भी आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकती। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले आलसी हमेशा पराजय को ही गले लगाते हैं। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। बिना तय मंजिल के राह पर भटकना व्यर्थ है। चुनौतियों को चुनौती दो तो वह डराना बंद कर देगी। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जीवन दिन काटने के लिए नहीं, कुछ महान कार्य करने के लिए है। कठिन समय की चुनौती केवल धैर्य और हिम्मत से जीती जा सकती है। अगर आप असफल होंगे तो शायद आप निराश ही होंगे, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आप गुनहगार भी होंगे। छोटे छोटे परिवर्तन ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, हम कुछ भी ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। सफलता साहस पूर्वक काम करने वाले के पास जाती है, यह कायरों के पास नहीं जाती है। सामना करने से ही समस्याओं का समाधान मिलता है, ना कि उनसे भागकर। 9वीं ज्ञान की बात, समस्या का नहीं